नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति इस वे में। आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि माघ की पूर्णिमा कब है। ठीक है, देखिए माघ का जो महत्व है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। तो इसलिए माघ माह के महीने का सर्वश्रेष्ठ महत्व बताया गया है। तो देखिए माघ की जो पूर्णिमा है वो भी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जो लोग नया व्रत करना चाहते हैं वो लोग नया व्रत अगर माघ की पूर्णिमा से उठाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग अगर जो लोग नया व्रत उठाना चाहते हैं तो वो माघ की पूर्णिमा से उठा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए देखिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो ज़रा भी पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक मार कर ही जाइएगा, जिससे कि हमें भी बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि माघ की पूर्णिमा की शुरुआत किस दिन हो रही है। देखिए 1 फरवरी 2026 दिन रविवार सुबह 5:52 से शुरुआत हो रही है। ठीक है, 1 फरवरी 2026 रविवार सुबह 5:52 से हमारी माघ पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है। और इसकी समाप्ति कब हो रही है? तो 2 फरवरी 2026 सोमवार रात 3:38 पर। ठीक है, शुरुआत हो रही है रात 3:38 पर। ठीक है, तो ऐसे में हम ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार जो हम पूर्णिमा का व्रत करेंगे वो 1 फरवरी दिन रविवार को करेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 फरवरी दिन रविवार को ही हमें पूर्णिमा का व्रत करना है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं बहुत ही अच्छा पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, और जो लोग करना चाहते हैं वो यहीं से ही स्टार्ट कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा से ही व्रत अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है और शुरू करना चाहते हैं तो यहीं से ही कर सकते हैं। आपको इसके पूर्णिमा का व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बता देते हैं। देखिए 5:24 से ब्रह्म मुहूर्त का समय है और समाप्त कब है? 6:17 पे। तो ये हमारे ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अगर इस समय में आप लोग स्नान ध्यान करके और पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। और विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा होती है पूर्णिमा पर। तो आप लोग अपने घर के हिसाब से देख लीजिएगा। और मैं एक नियम ज़रूर से ज़रूर बताती हूँ कि कुछ करो या ना करो, लेकिन अमावस और पूर्णिमा पर आप लोग ज़रूर से ज़रूर दहलीज पूजन किया करो, अमावस और पूर्णिमा पर। और देखिए पूर्णिमा के दिन तुलसी की भी पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन उस दिन रविवार पड़ रहा है तो आप लोग तुलसी में जल नहीं दीजिएगा। ठीक है, जल नहीं देना है आपको। सुबह शाम एक दीपक लगाना है, धूप दीप करना है आपको तुलसी पर। ठीक है, और अपने घर में मंदिर में जैसे ही आप लोग पूजा पाठ करते हैं वैसे ही करेंगे। जो नियम आपका है प्रतिदिन का उसी तरीके से आप लोग पूजा पाठ करेंगे। दहलीज पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए पीपल के पेड़ की पूजा आज रविवार का दिन पड़ रहा है तो इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा पूर्णिमा पर नहीं होगी अब की बार। ठीक है, क्योंकि रविवार को दरिद्रता का निवास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा अब की बार हम लोगों को नहीं करनी है। और पूर्णिमा का जो लोग व्रत करते हैं वो मीठा ही खाएंगे। अगर एक अनाज ले सकते हैं तो ले लीजिएगा शाम को, वरना मीठा ही कुछ खा कर के ही व्रत समाप्त करिएगा। और इसमें फलाहार कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। अगर अन्न खाना चाहते हैं तो एक अन्न खा सकते हैं, सिर्फ एक अनाज, दूसरा नहीं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और नमक बिल्कुल भी नहीं खाना होता है इस व्रत में। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा और इस तरीके से आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं चंद्रोदय का समय। तो चंद्रोदय का समय है 5:26 से, और दीपदान का समय है 5:26 से। तो ये चंद्रोदय का समय है। तो आप लोग इस समय दीपदान जितना कर सकते हैं अपने घर में दीपदान करिए। मंदिर में करिए, दहलीज में करिए, तुलसी में करिए, किसी भी मंदिर में शिवलिंग पर करना चाहते हैं तो वहाँ करिए। करना चाहते नहीं, आपको करना ही होगा, शिवलिंग पे ही करिए आप। ठीक है, शिवलिंग पर दिया जलाइए। और आप चाहें तो आप अपनी एक छत पर भी दिया जला सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, क्योंकि चंद्रोदय हमारे आ जाते हैं, निकल आते हैं, और चंद्रोदय को अर्घ्य देकर ही आप लोग कुछ अन्न खाकर ही समाप्त करिएगा। और देखिए, पूर्णिमा पर आप लोग गाय को कुछ भी खाना ज़रूर से ज़रूर निकाल दीजिएगा। जैसे आप गाय की पहली रोटी निकालते हैं, तो वैसे थोड़ा-सा खाना भी रख कर के, आप नहीं हो तो कुछ गुड़ भी रख कर के आज पूर्णिमा के दिन गाय को ज़रूर से ज़रूर आप लोग खिला दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो चंद 5:26 पर आप जितने दीपदान कर सकते हैं उतने दीपदान कर लीजिएगा, और एक खुराक खाना गाय माता को ज़रूर से ज़रूर निकाल दीजिएगा, ठीक है। और जो पूर्णिमा पर विशेष महत्व है वो है खीर का, ठीक है। तो खीर आप अपने घर में ज़रूर से ज़रूर पूर्णिमा पर बनाइएगा। देखो, खीर का संबंध सीधे चंद्रमा से है, ठीक है। तो आप लोग आज के दिन जो भी होगा, शाम को खीर बना करके अपने मंदिर में भोग लगाइए। आप किसी बाहर के मंदिर जाते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं, वहाँ भोग लगाना चाहते हैं तो वहाँ भी लगा दीजिएगा, ठीक है। और इससे आपका ही भाग्य प्रबल होगा, ठीक है। तो आप लोग मंदिर में चाहें तो मंदिर में भी लगा सकते हैं, घर की मंदिर में भी लगाइए, और बाहर भी मंदिर में अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ भी लगा दीजिएगा। और वही प्रसाद आज सब लोग पूरा घर बैठ कर के खीर सब लोग खाइएगा। ये हमारे लिए बहुत शुभ होता है, और किसी प्रकार की समस्या हमारे आगे नहीं आती है। धन से संबंधित हो, या किसी व्यापार से संबंधित, या किसी लंबे समय से परेशानी चलती चली आ रही है, तो बस पूर्णिमा पे इतने ही उपाय करने से आपका भाग्य प्रबल होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा की बहुत ही विशेष महत्व है, सत्यनारायण कथा का। तो आप लोग अगर घर में चाहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा करना, तो आप लोग घर में भी कर सकते हैं। सत्यनारायण कथा व्रत जिस हिसाब से आप पूजा करते हो, बस वैसे ही विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा करना है, और पूजा पाठ करके आप सत्यनारायण की कथा की बुक ला करके आप घर में भी आराम से पढ़ सकते हो। थोड़ा सा चंदामृत और पंजीरी का प्रसाद बना करके आप घर में भी सत्यनारायण कथा आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आरती वगैरह उसके बाद में कर लीजिएगा, और थोड़ा सा हवन सामग्री लेकर के हवन कर दीजिएगा। किसी भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके आप लोग हवन भी कर सकते हैं घर में, ठीक है। उससे भी सारी परेशानियां जड़ से ख़त्म होती है। और देखो, पूर्णिमा का सीधा संबंध जो है विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी से है। तो घर में संपन्नता, सुखी जीवन के लिए आप लोग अगर करना चाहते हैं, तो इन सब उपाय करके आप अपने जीवन को बहुत ही सुखी संपन्न बना सकते हैं। बस ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हमें पूर्णिमा पर करने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और देखिए, सत्यनारायण कथा की आप किसी को बुला करके, पंडित को बुला कर के अगर आप करना चाहते हैं, किसी ब्राह्मण के द्वारा करना चाहते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है कथा का। तो आप किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहते हैं तो भी करा सकते हैं, आप खुद से करना चाहते हैं तो भी करा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सत्यनारायण कथा का विशेष महत्व है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपकी जैसे भी यथाशक्ति हो आप करा सकते हैं। और देखिए, आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, कुछ ना कुछ आप लोग दान ज़रूर से ज़रूर निकाल दीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो ये दान होता है ना, वो सीधे भगवान को जाता है पूर्णिमा पर, सीधे हमारे देव को जाता है, जो हमारे देव हैं, मतलब भगवान है जो हमारे। तो ये पूर्णिमा पर किया गया दान पुण्य सीधे हमारे भगवान को जाता है, और जो अमावस पर किया जाता है दान पुण्य, वो हमारे पितरों को जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आज के दिन कुछ दान पुण्य निकालते हैं तो वो हमारे सीधे भगवान को समर्पित होता है। तो आज का किया गया दान हमारे भगवान के लिए है। तो आप लोग चाहें, जो भी आपकी यथाशक्ति हो, आप भगवान के लिए कुछ भी दान पुण्य कर सकते हैं, नहीं तो कुछ दक्षिणा ही कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप लोग दान निकाले हुए हैं, आपको दान देना है, तो देखिए, बिना दक्षिणा के दान को अधूरा माना गया है। तो प्लीज़, अगर आप लोग दान निकाल रहे हैं तो उसमें जो भी आपकी यथाशक्ति हो आप दान दे सकते हैं, 10, 5, 15 जो भी हो आपके पास, तो आप लोग दान पुण्य उसमें कर दीजिएगा दक्षिणा के साथ, ठीक है। तो आपका दान अधूरा नहीं माना जाएगा। चलिए देखिए, अगले नियम की बात कर लेते हैं। सत्यनारायण कथा की भी आप लोग इसी हिसाब से आप अपने घर में करा सकते हैं, ठीक है। और देखिए, दहलीज पूजा ज़रूर से ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। सारे नियम
आपको हमने बता दिए हैं। इस तरीके से पूर्णिमा पर उपाय करके आप अपने जीवन में, आप अपने घर में सुख, समृद्धि, धन संपदा सब कुछ ला सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है, और अगर कोई परेशानी है तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही आप लोग कुछ मीठा खा सकते हैं। और खीर बनाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, खीर भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना लीजिए। और देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं कि महिलाओं को अगर पूर्णिमा पर और अमावस पर कितनी भी दिक्कत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे कितना भी आप मासिक धर्म में हो, लेकिन बाल नहीं धुलने हैं आपको। बाल आप लोग एक दिन पहले ही धुल लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, उस दिन पड़ रहा है रविवार, तो आप उसके एक दिन पहले पड़ रहा है सैटरडे, शनिवार, तो आप लोग फ्राइडे मतलब शुक्रवार को ही बाल धुल लीजिएगा। पूर्णिमा के दिन बाल बिल्कुल भूल कर भी मत धुलिएगा, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को कि पूर्णिमा के दिन आपको बाल नहीं धुलने हैं, ठीक है। तो आप लोग शुक्रवार को ही बाल धुल सकते हैं, धुल लीजिएगा, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन पूर्णिमा पर भूल से भी बाल नहीं धुलिएगा। आई होप कि सारी बातें मैंने आपको बता दी है पूर्णिमा से संबंधित। अगर वीडियो ज़रा भी आपको पसंद आया हो तो एक लाइक मारकर जाइएगा, और वीडियो में अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय।